Vande Mataram, everyone. Vande Mataram. So I'm back again with pointing towards the most important aspect of your body, your mouth. अब हम साथ साथ बैठे हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है हम जब साथ साथ बैठते हैं कि भाई हम लोग सुबह ब्रश करके आए हों, हमारी ब्रेथ अच्छी हो, और इसी के लिए इन्होंने डाले कि बाई चांस कोई सुबह सुबह आए ब्रश करना भूल गया तो मेंटोस खाता रहे, बट वी कीप एडिंग शुगर और कैविटीज के भी चांसेस बढ़ते हैं. तो आई थिंक सो. हाँ जी. तो अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, क्लिनिक में बैठते हैं, शाम पूछना पड़ता है कि कब सफाई करी थी आखिरी बारी, पता नहीं क्या क्या निकल के होगा. मैंने कहा अगर मैं इंक्यूबेट करूं किसी लैब के अंदर तो आपके मुंह से पूछे तो कमरे जितने बड़ा एक बहुत बड़ा मशरूम बन जाएगा. तो द डर्टीएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज अ माउथ. सारे बैक्टीरिया, वायरस, सब हमारे मुंह में बसते हैं, लेकिन उनका जब काउंट बढ़ता है, जब हम क्लीनिंग ठीक से नहीं करते या कराते नहीं, तो वो फिर डेंटल डिजीजेस हमें देता है. सो यू नो माउथ ब्रेथ इज बॉडी ऑर्डर से भी ज्यादा एक ऐसी चीज है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है. जो कॉमन कॉजेज हैं, जैसे आप खाना क्या खा रहे हैं, प्याज खाया, लहसुन खाया, या आपने कोई ऐसी चीज खाई जो कार्बोहाइड्रेट्स में जो कि बाद में डिके होकर स्मेल करती है. ड्राई माउथ, अगर आप पूरे दिन का फास्ट रख रहे हैं, आप अगर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, करते हैं, तो आपके माउथ से डेफिनेटली स्मेल आएगी विद प्रेजेंटेशन. तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि जब भी आप बहुत साफ बात कर रहे हो, बहुत देर तक बोलते रहे, तो थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना अपने सिप लेते रहिए. उससे एक तो आपके माउथ की स्मेल नहीं आएगी. हाँ, जिस दिन फास्टिंग कर रहे हैं, अगर आप टोटल वाटर फास्टिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत कॉमन है कुछ रिलीजन्स में, तो वो भी उस समय अवॉइड करना पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट मास्क पहन लें ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो. गंदगी जमती है, प्लाक बिल्डर्स इज व्हाट, गंदगी जमती है, हम ब्रशिंग का टेक्निक ठीक से नहीं कर रहे हैं, वो है. मॉर्निंग ब्रेथ, सुबह उठते भी स्मेल आती है हमारे माउथ में, इसलिए रात को ब्रश करके सोना बड़ा जरूरी है. टंग, टंग जो आपकी है, इसमें कई हजार पेपिलास होते हैं जो कि आपको टेस्ट बड्स कहते हैं, जो कि आपको नमक, मिर्ची, मीठा अलग अलग टेस्ट देते हैं. और जो ये टेस्ट बड्स हैं, इनके बीच में खाने के पार्टिकल्स जाके जम जाते हैं. कभी अपनी टंग निकाल के देखिए, आप अपना फोन लीजिए एक बारी और सेल्फी मोड पे डालिए, और अभी टंग का कलर देखिए क्या है इस समय. फोटो खींच के भी रख सकते हैं, मेरे को मत दिखाइएगा, मैं बट हाँ, एक ब्रश लेके उससे जरूर साफ कर सकते हैं. द बेस्ट वे टू क्लीन योर टंग इज योर ब्रश, नॉट अ टंग क्लीनर. प्लीज टंग क्लीनर का बिल्कुल इस्तेमाल मत. क्लीनर सबसे वर्स्ट चीज है आपकी टंग के लिए, क्योंकि जितने आपके वो टेस्ट बड्स है ना, सब वो डिस्ट्रॉय कर देती है. और अगर खाने का मजा नहीं आएगा तो जिंदगी में क्या मजा है. ये रफेज जो हम बहुत पहले खाते थे किसी जमाने में, स्कूल से बाहर निकलते ही, ऑफिस के बाहर निकलते ही, में दोपहर को जब भी हम जरूर होता था, जिससे कुछ ना कुछ लेके खाते थे. इसमें बहुत एक अच्छी चीज मिलती है, वाइटामिन सी, जो कि आई थिंक आयुर्वेदा में आप लोग हमें, मैंने कहा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो गम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. जैसी डिजीज नहीं होने देती, मेजर गम डिजीज नहीं होने देती. अब ऐसा ना हो आपके साथ भाई. भाई हिंदुस्तान की मेरी मशहूरी है, तो ठीक है. बट एक मैं होती है, एक प्रॉब्लम ये है, मैंने बोली फोटो डाली नहीं, उससे मेरे ख्याल से एक्चुअली किसिंग करना छोड़ देते. जब भी आप किसी से किस करते हो, मिलियंस ऑफ दैट पर्सन बैक्टीरिया और दिस पर्सन बैक्टीरिया विच एक्सचेंज इन योर माउथ. अगेन, अगर सफाई नहीं हो तो फिर आप बीमारी दे रहे हो एक दूसरे को. एचपीवी द मोस्ट कॉमन. ठीक है. अक्सर मैं किसी पार्टी में जाता हूँ, फंक्शन में जाता हूँ, तो लोग मेरे सामने आते हैं, अच्छा डेंटिस्ट, अच्छा डॉक्टर साहब, ये सफेद हो जाएंगे. अब मेरे को उस समय सफेद तो क्या, मुझे तो हरा, नीला, पीला, चिकन का पीस, कहीं कोई खाने का पीस दांतों में नजर आता रहता है. मैं जी बिल्कुल हो जाएंगे सफेद, दांत ब्राइट हो जाएंगे, वाइट नहीं ब्राइट हो जाएंगे. और मैं कहता हूँ अगर आप अपने फेस पे इतना पैसा खर्च करते हो, हिमानी जी इतनी क्रीमें बना के सबको देते हो, वो एनहांस एनहांस एनहांस, ये करें, बाल डाई करें, व्हाई नॉट स्पेंड सम टाइम एट ब्यूटी पार्लर फॉर योर टीथ. डोंट कंसिडर इट एज अ लग रहे हैं. आप अपने दांतों की ब्यूटी पार्लर का रेगुलर विजिट करा करिए. आप, योर $1,000,000 स्माइल इज अ मोस्ट प्रेशियस. कंचन जी, दांतों से ज्यादा इंपॉर्टेंट, सॉरी, आपके डायमंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट दांत हैं. दांत अगर नहीं होंगे तो खाना कैसे खाएंगे? डायमंड से सस्ते बन जाएंगे, लेकिन
लगा लेंगे। अब नहीं सर, our enamel, the teeth, the enamel is the second strongest structure after diamond in the world. तो आप देखिए कि अगर आप उतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग और वी नॉट बीइंग गाइडेड प्रॉपर्ली. बी द रीजन समवन स्माइल्स टुडे इवन इफ यू कैन नॉट सी इट स्माइल. आंखें देखिए, सब कुछ कहती सुंदर आंखें, लेकिन जैसे मास्क हटाया आपकी क्या करते हैं, आपका फेस की वैल्यू क्या बन जाए. के टाइम बहुत लोगों ने मास्क लगाए रखा, छुपाए रखी चीजें, और मास्क हैं तो लोग आ रहे हैं ठीक कराने, आप भी आइए. बिकॉज स्माइल, बिकॉज 47, जब भी आप किसी को देखेंगे सबसे पहले आपकी नजरें उनके दांतों पे जरूर जाती हैं कि उनके दांत कैसे हैं, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, पीले हैं, गैप है, कितनी बढ़िया स्माइल है. माधुरी दीक्षित को क्यों लोग इतना पसंद करते हैं? बिकॉज ऑफ दैट $1 million स्माइल. हमेशा जब भी किसी से बात करते हैं, यार वो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है. अरे रेणुका चौधरी, किरण बेदी ने एक बार इंटरव्यू में कहा था, अरे वो कौन सी है एंकर, अरे जिसकी बहुत बढ़िया स्माइल है, माधुरी दीक्षित जैसी, रेणुका साहने. रेणुका साहने वो रेणुका साहने बिकॉज ऑफ दैट मेन स्माइल. परसेप्शन ऑफ ब्यूटी, देर आर वेरियस पीपल, उनका अपना है. ये दिस नॉर्वेन केम टू मी एंड ही सेड कि सर आई वांट अ मेटल टूथ, मुझे तो मेटल टूथ चाहिए. ठीक है, तो वी मेड अ स्मॉल मेटल कैप, नॉट अ कैप, इट्स अ स्मॉल आर्टिफिशियल विनियर टाइप ऑफ थिंग, जैसा आप आर्टिफिशियल लगाते हैं उतना ही पतला होता है, जो कि वेरियस रिक्वेस्ट एट टाइम कि हमें डायमंड चाहिए, हमें गोल्ड कैप चाहिए. एंड इट्स पार्ट ऑफ ए ब्यूटी, क्योंकि आज से नहीं है, हजारों सालों पहले से भी लोग अपने दांतों में छोटे डायमंड्स या गोल्ड ऐसी चीजें इम्बेड कराते हुए हैं, जैसे हम टूथ ज्वेलरी कहते हैं. तो पुराने जो भी ममीज मिली हैं, स्केलेटन मिले, ये सब जरूर चीजें मिली. जैसे एक स्केलेटन में आपको दिखा रहा हूँ, ये स्केलेटन क्या है कि लोग कहते हैं भी उम्र हो गई, दांत खराब हो गए, अब तो दांत निकलवाने ही पड़ेंगे, डेंचर पहनना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है. आप टीथ लास्ट लॉन्गर देन अस. टूथ इज जो कि आपकी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, आपकी बोन भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जितना स्ट्रॉन्ग आपका टूथ है. इमेजिन व्हेन वी डोंट क्लीन इट वी गेट कैविटीज, और कैविटीज से हम उतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं. लोगों डीएनए प्रोफाइलिंग इससे पता चलती है. किसी का टूथ मिल जाए, दैट डीएनए यू कैन फाइंड आउट कि भी ये इंसान कौन था, आदमी था, औरत थी, क्या एज थी, कब मरा ये. लॉन्ग एज लॉन्ग एज यू कैन टेक केयर ऑफ दिस, लॉन्गर. और अगर आपके दांत, जॉर्ज वॉशिंगटन, प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट, ही हैड डेंचर्स एट वेरी अर्ली एज. नकली दांत तो लगाने भी, खाना तो खाना है, दांत दिखाने अगर नहीं भी है दांत तो हिज डेंचर वाज मेड ऑफ ह्यूमन टीथ, आइवरी एंड वुड. पहले ऐसे बनते थे. अब आप, और वो दांत ह्यूमन टीथ, उसके टीथ नहीं, किसी और के निकाले हुए दांत. तो भैया वो जमाने से हम बहुत आगे आ गए हैं, बहुत आगे आ गए हैं. ऐसा भी हो जाता है कि नकली दांत पहनते हैं, पहले ऐसे नकली दांत रहते थे, लेकिन विद इन्वेंट ऑफ इम्प्लांट्स, दीज आर इम्प्लांट्स, दीज आर थर्ड सेट ऑफ टीथ इन योर लाइफ. थर्ड सेट, तीसरा सेट मिल गया आपको जो कि फिक्स्ड है, और दे लुक मोर नेचुरल देन एक्चुअल टीथ. हाँ, नहीं इनामल वो तो ऊपर का लेयर है यार, वो तो जो इम्प्लांट है वो तो बोन के अंदर जाता है, इट एक्ट्स एज योर रूट, permanent fixation in your teeth, in your jaw. If you have good smiling teeth, अगर हम टीथ नहीं लगाते हैं टाइमली, हमारी जॉ की जो सुगड़ती रहती है, और इसलिए एज आपके चेहरे पे दिखती है. अगर हम टाइमली, अगर टीथ निकल भी गए और इम्प्लांट्स करा लें, तो आप जॉ की शेप वही मेंटेन रहेगी, एंड योर फेस ओल्ड, रिंकल्स कम आएंगे. व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट चेकिंग योर टीथ? द प्रेगनेंसी. मैम, डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम. जब क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज डेवलप लॉट ऑफ गम डिजीजेस, दैट्स नॉर्मल. लेकिन अगर वो टाइमली स्केलिंग या करेक्शंस ना हो, तो वो गम डिजीज जो है, उसका जो ब्लड, उसमें जो इन्फेक्शन है, ब्लड के थ्रू न्यू बेबी को जाता है, जिससे लो बर्थ वेट और प्री मेच्योर डिलीवरी के भी चांसेस. दिस इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड थिंग, ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है. बेबी टीथ बच्चों को बचपन से ही आप लेकर आइए डेंटिस्ट के पास, उनको यूज टू कराइए डेंटल क्लिनिक से. अगर बच्चे के लिए क्या है कि एक डेंटल क्लिनिक एक नॉर्मल क्लिनिक है जहाँ पे उसको इंजेक्शन ही लगवाने जा रहे हो, हर बारी वही इंजेक्शन लगवाते हो आप उसको डाइटेशन क्या ले जाके. तो दैट इज द रीजन. ठीक है, अगर आप ये देखें नेक्स्ट स्लाइड, जो पक्के दांत होते हैं वो हमारे मिल्क टीथ के नीचे ही बन रहे होते हैं. पक्के दांत, मिल्क टीथ में अगर कैविटी हो गई तो उसको ठीक कराना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो पक्के दांत है वो मिल्क टीथ के गाइडेंस से ही बाहर निकलते हैं. अगर उनको मिल्क टीथ अगर नहीं होंगे और हम निकलवा देंगे, तो इनको डायरेक्शन नहीं मिलती कि वो किस तरफ जाए, वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं.
बच्चों को वेरियस जॉ प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, उनका फेस खराब होता है, एडिनॉइड शुरू हो जाते हैं. नेचुरल वे ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नो पेसिफाई शुड बी गिवन एवर, क्योंकि उससे पूरी बच्चों हमने दुनिया को शुगर दी. वी वर द पीपल डिस्कवर्ड शुगर, और वो फिर बेकरी प्रोडक्ट्स में ओवर, और उससे हम लोग होने शुरू हुए. तो शुड बी कि हम लोग ऐसे बने कि भाई ऐसे बने कि भाई शुगर अगर मिली तो हम सबसे बेस्ट टीथ वाले देश भी बन जाए जिनके सबसे बेस्ट टीथ है. कंपनी साथ अच्छी रखी है. प्रगति में हम इसलिए आते हैं कि हमें अच्छी कंपनी मिले, हम अच्छी चीजें सीखें और अच्छे रेफरेंसेस दें. तो अगर दो दांत साथ है, एक में कैविटी होती है तो दूसरे भी कैविटी हो जाती है. अच्छा रहता है तो वी गेट गुड रेफरेंसेस. अशोक मसी जी, ही इज माय वेरी क्लाइंट फॉर पास्ट 15 years. एक बार ही आते हैं फिर दोबारा भी आते हैं, यानी कि इस बारी फोटोग्राफ खिंचाने के लिए आए, दोबारा भी आते हैं, रेगुलर आते रहते हैं. उनके बच्चे भी आते हैं. अब तो हिज सन, ही इज अ सिंगर नाउ. पेनलेस डेंटिस्ट, वो दिख नहीं रहा होगा, बहुत बड़ा लिखा है लायर. यस, इट्स अ लाई. देयर इज नथिंग एज पेनलेस डेंटिस्ट्री. द पेनलेस डेंटिस्ट्री ओनली कम्स व्हेन आई गिव यू एनेस्थीसिया. डिस्कम्फर्ट जरूर होता है, वो देखो उसके लिए भी है, लेकिन कोई डेंटिस्ट प्रोक्लेम करे जी हम तो पेनलेस, हम तो पेन देते ही नहीं है, तो मैं कहूंगा भैया प्लीज थोड़ा बच के रहना कि वो ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपका. अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑलवेज गोज अ लॉन्ग वे. एटीट्यूड ऐसे ही है भाई मेरा भी, हर एक चीज को माइक्रोस्कोप की नजर से देखते हैं हम. आंखें ट्रेंड होती हैं मिलीमीटर में चेक करने के लिए हर एक चीज को. तो कोई भी कुछ मीटर देता है करता है, तो मैं तो बोलता हूँ भैया ये क्या, ये ऐसे क्यों ठीक नहीं है. हमारी आंखें ट्रेन कर दी गई है कि भाई हम हर एक चीज माइक्रोस्कोप की नजर से ही देखें, चाहे वो 10 लाख का हो, 2 लाख का हो, चाहे 25 लाख का हो, चाहे ना भी हो. ब्रेसेस वेरियस काइंड, फिक्स ब्रेसेस एंड इनविजिलाइन, जो कि आजकल आप बहुत ऐड देख रहे हो, ये आज 30 साल से है, बट अब एडवर्टीजमेंट ज्यादा हो गई है, इसलिए हमें पता चलना शुरू हो गया है. वी सर्व दिल्ली पुलिस ऑल्सो. ही इज अ वेरी अगेन ओल्ड क्लाइंट, 24 years से. महेंद्र हुजा जी, ये भी अगेन फोटो खिंचाने एक बारी नहीं आए, ट्रीटमेंट कराने ही आते हैं. ही वॉज जस्ट डे फॉर yesterday with at my clinic with his daughter who is also a dentist, and she is a teacher in a college nearby. सर को इमरजेंसी थी और उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है. एंड खुशी इस बात की है कि सिर्फ लोग ही नहीं आते, जो फेलो डेंटिस्ट हैं वो खुद भी आ रहे हैं और अपने पेरेंट्स को भी लेके आते हैं. उनकी परमिशन होती है, उनकी फोटोग्राफ में पब्लिश कर देता हूँ, बाकी की नहीं करता, कोई अलाउ नहीं करते. एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आजकल में आ गई है स्ट्रेस. हर एक को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत टीथ ग्राइंड कर रहे हैं, घिस रहे हैं अपने दांतों को. तो उसके लिए अगेन आवर डेंटल हेल्थ इज गेटिंग इफेक्टेड. यू मस्ट अगेन विजिट द डेंटल क्लिनिक, ताकि आपको पता चल जाए कि भी आप क्या वो पर्टिकुलर हैबिट में है. अगर आपको नींद में दांत कटकटा रहे हैं, वो पेट में कोई कीड़े वीड़े नहीं है, वो स्ट्रेस है. अ, दांत नहीं है, कम है, टाइमली बनवाए, नहीं तो बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है हमारे पूरे फेशियल स्ट्रक्चर में. आपके दांतों की जन्म कुंडली, जैसे सर अभी बता के गए जन्म कुंडली और ये सब इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी दांतों की जन्म कुंडली होती है. वो है ये ये पूरे मुंह का एक्सरे है, जिसमें हम एक बार ही देख के कभी भी आपने पहले क्या करवाया हुआ है, जैसे कैप हुई हुई है, आपके क्या होने वाला है, या अक्कल दाढ़ें फंसी हुई हैं जो कि यहाँ पे कैविटीज कर रही है ऊपर और यहाँ पे, और आगे क्या हो सकता है, आगे क्या होगा भैया, दर्द ही होने वाला है और बहुत ज्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं. तो आपको टाइमली पैसे बचाने हैं, दर्द नहीं लेना है, तो समय पे पधारे, और ये कुंडली से देख के हम आपको सब कुछ बता देंगे. एक और है इसमें, जैसे मल्टीपल ट्रीटमेंट हुए हैं, दांत टूटे हुए भी है, नहीं है, वो दिख रहा है. ये अगेन एक, हाँ सॉरी, ये एक ये एक बच्चे का एक्सरे है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं अगेन कि मिल्क टूथ है और ये पक्के दांत है नीचे, जो कि किस हिसाब से आ रहे हैं. ये बच्चा तकरीबन 6 साल का है, जिसके ऑलरेडी सामने के 6 से 7 दांत आ गए हैं, और ये पीछे की पक्की दाढ़ भी आ गई है, माने फर्स्ट मोलर. द सेकेंड मोलर इज ऑलरेडी फिक्स. बच्चा जब पैदा भी नहीं होता उससे पहले ही ये पहली दाढ़ जो है, इसका पहली लेयर और सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं. तो टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. जॉ साइज बड़ा होता है, वैसे वैसे टीथ साइज भी आगे आ जाते हैं. फिर चेकअप कराने आएंगे, मे बी फ्यू रुपीज. थोड़ी कैविटी हो जाएगी तो उसका डबल. रूट कैनाल हो जाएगी तो उसका 100 टाइम्स. वो और खराब हो जाएगा तो उसका 1000 टाइम्स. वो बाद में निकलवाना पड़ेगा तो इम्प्लांट, तो उसका भी और ज्यादा खर्चा. मेरा भी खर्चा होगा तो आपका भी खर्चा होगा. टाइमली आइए. ट्राई टू बी इन दिस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर माई गिव एंड आस्क. हाँ, आपके क्लिक
एंड योर डेंटिस्ट अवेलेबल एट ऑल सीजन्स। हम एक जैसे ही दिखते हैं, चाहे सैड हो, चाहे खुश हो, चाहे थके हुए हो, चाहे कैसे भी हो। अगेन फ्यू ऑफ माई जो वो फेलोशिप है, श्री श्री जी से मिलने को मिला, सब्जी जी से। एंड दिस इज माई एड्रेस एंड फोन नंबर्स। थैंक यू एवरीवन। वंदे मातरम।